बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। कराची वाक़या जिसमें आईजी सिंध का तनाज़ा हुआ था, वहाँ के लोकल सेक्टर कमांडर और आईएसआई के अफसरान के माबैन, और सिंध हुकूमत ने जिस पर इल्ज़ाम लगाया था कि आईजी सिंध को अगवा किया गया है, और उसके बाद सिंध पुलिस के आला अफसरान की जानिब से इस्तीफ़ों का मामला सामने आया और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक इतना बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट हुआ, एक इतनी बड़ी बगावत सामने आई, जिसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। आज उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट की रोशनी में जो मुलव्विस एहलकारान थे, जिसमें आईएसआई और सेक्टर कमांडर जो रेंजर के थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। उनको उनके ओहदों से हटाकर मज़ीद कार्रवाई के लिए जीएचक्यू को अहकामात दे दिए गए हैं। अब इस सारे मामले के कई पहलू निकलते हैं, कई मामलात अभी तक हल तलब हैं। इस सब से हट कर जो भगोड़ा चोर नवाज़ शरीफ जो लंदन में बैठा हुआ है, पाकिस्तान की अदालतों से इश्तिहारी है, मफरूर है यहाँ से, और पाकिस्तान के आइन और कानून की रोज़ाना धज्जियाँ उड़ाता है, वो इस पूरे मामले पर उसका मौक़िफ़ सामने आया, उसकी ट्वीट सामने आई। उसका ये कहना था कि इस तमाम तर इंक्वायरी रिपोर्ट से हम इत्तफ़ाक़ नहीं करते, इस इंक्वायरी रिपोर्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि जनाबे वाला, आप तो बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप मुद्दई पार्टी हों, आपके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई हो, जबकि असल हकीकत ये है कि इस तमाम तर वाक़े की, इस तमाम तर कज़िये की, इस तमाम तर झगड़े की जो जड़ है वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून के ही लीडरान ने, इन्हीं के लोगों ने मज़ार कायद के ऊपर मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया, वहाँ पर सियासी नाराबाजी की, वहाँ पर हुल्लड़बाजी की, शोर शराबा किया। अब सवाल यह है कि जनाबे वाला, या तो आप बबाए कौम को, बबाए कौम के तकद्दुस को बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये जो बचपन से हमें दर्स दिया जाता है, हमारे वालिद की जानिब से, हमारे दादा की जानिब से, हमारे परदादा की जानिब से, हमारे असातिज़ा की जानिब से, हमारे कोलीग्स की जानिब से, हमारे दोस्तों की जानिब से, हमारे फैमिली की जानिब से, कि बबाए कौम तमाम तर रिश्तों से, तमाम तर मामलात से सबसे बालातर हैं, सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त हैं हमारे लिए, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। हत्ता कि बबाए कौम की तस्वीर भी जिस कमरे में लगी हो, जिस सरकारी दफ्तर में लगी हो, जिस प्राइवेट दफ्तर में लगी हो, जिस भी पब्लिक प्लेस पर लगी हो, ये एक प्रोटोकॉल है कि कायदे आज़म, बल्कि बबाए कौम का प्रोटोकॉल तो सबसे पाकिस्तान में बरतर है, सबसे बुलंद है, कि उनको हम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कायदे आज़म कहकर पुकारते हैं, और उनकी तस्वीर सबसे बुलंद जगह पर लगी होती है। उनका इतना एहतराम है हमारे बबाए कौम का कि उनकी तस्वीर की बेहुरमती भी हम किसी सूरत नहीं कर सकते। अब बेहुरमती हुई मज़ार की, बेहुरमती हुई उनके तकद्दुस की, बेहुरमती हुई उनके इस एहतराम की। अब कोई शख्स भी ये सवाल नहीं कर रहा कि जनाब ठीक है, रेंजर्स ने और आईएसआई के अफसरान ने बिल्कुल गलत किया, उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, आईजी सिंध को ज़बरदस्ती साथ नहीं लेकर जाना चाहिए था, मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा जुल्म हुआ, पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में पहली मरतबा बानी पाकिस्तान, हम सब के बाबा मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार की बेहुरमती की गई, उसका हिसाब कौन लेगा? आपके मेरे आबाओ अजदाद या वालिदैन की कब्रों पर जाकर कोई इस तरह की हरकत करे तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। ये सिंध की उम्मे रबाब ने ऐलान किया कि मैं भुट्टो के मज़ार पर जाकर धरना दूंगी, तो पीपल्स पार्टी को कितनी तकलीफ़ हुई, बिलावल भुट्टो को कितनी तकलीफ़ हुई। तो भाई मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म तो हम सब के बाबा हैं, हम सब के वालिदैन से बढ़कर उनका एहतराम है। अब पूरे मामले का रुख यहाँ पर तब्दील करके मुल्ज़मान को ही मज़लूम बना दिया गया। अब वो इंतहाई मासूमियत से, इंतहाई
ढिठाई के साथ पाकिस्तान की अदालतों से इश्तिहारी होकर, यहाँ से मफरूर होकर लंदन में बैठकर ट्वीटें दाग रहे हैं कि जनाब हम इस इंक्वायरी रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो जो फ़ौज का अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, जो जिसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। फ़ौज का जो नज़्म ज़ब्त है, डिसिप्लिन, पाकिस्तान के तमाम इदारों से, पाकिस्तान के जो जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब से हटकर उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। और फ़ौज अपने एहलकारों का, अपने अफसरान का एहतसाब खुद करती है। सज़ा पर मामूली सी ख़ताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जाती हैं, लेकिन किसी का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती। ये शायद बहुत चंद वाक़यात ऐसे होंगे कि इस तरह इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक किया गया। अब इन अफसरान को, जो ज़िम्मेदारान थे, इनको इनके ओहदों से तो हटा दिया गया है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई के लिए भी GHQ को अहकामात दे दिए गए हैं। अब दूसरा सवाल, सिंध पुलिस के अफसरान ने जो छुट्टियों पर जाने की दरख्वास्तें दी और एक इतना बड़ा उन्होंने क्योस क्रिएट किया, एक इतना बड़ा उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ कि एक डिसिप्लिन फोर्स की जानिब से इस तरह से एक इतनी संगीन गफलत का और इस तरह के सरासर बगावत का मुजाहरा, बल्कि इसे बगावत ही कहा जाएगा, किया गया, जिसकी वजह से पूरे सिंध की सिक्योरिटी, पूरे सूबे की सिक्योरिटी, करोड़ों लोगों के जानो माल की जो सिक्योरिटी है वो दाव पर लगी। अब सिंध पुलिस का एहतसाब कौन करेगा? सिंध पुलिस के उन अफसरान को सज़ाएं कौन देगा जिन्होंने अपने डिसिप्लिन को तोड़ा, जिन्होंने अपने हल्फ को तोड़ा, जिन्होंने अपने कानून को तोड़ा, जिन्होंने अपने पुलिस के जो रूल्स हैं उनको तोड़ा? उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। उस पर तो किसी को जमहूरियत की कमज़ोरी याद नहीं आती, उस पर तो किसी को आइन और कानून की सरबुलंदी याद नहीं आती, उस पर तो बिलावल भुट्टो की ज़ुबान पर भी ताले लगे हुए हैं, उस पर तो मुस्लिम लीग नून की ज़ुबान पर भी ताले लगे हुए हैं। फिर एक इंक्वायरी कमेटी सिंध हुकूमत ने खुद बनाई, वज़रा की सरबराही में, सूबाई वज़रा की सरबराही में। उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है? उस इंक्वायरी कमेटी ने अब तक क्या फाइंडिंग की? उस इंक्वायरी कमेटी ने किन किन ज़िम्मेदारानों का तयन किया? फिर देखें, मज़ार कायद के ऊपर इन लोगों ने जो बेशर्मी और जो बगैरती और जो इन्होंने गुल गुपाड़ा किया, उस पर तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद कह चुके हैं कि मज़ार कायद पर जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। और फिर इंतहाई बगैरती के साथ, इंतहाई बेशर्मी के साथ सिंध पुलिस ने मज़ार कायद वाली FIR को खारिज करवा दिया। यानी कि उन्होंने पूरा मुद्दा ही उखाड़ कर ख़त्म कर दिया कि जनाब कोई वक़ूआ हुआ ही नहीं। इस तरह तो भाई कल कला को कोई भी एरा गैरा नत्थू खैरा MPA MNA कोई सेनेटर उठकर जाएगा, मज़ार कायद के ऊपर सियासी नारे लगाएगा, जूतों समेत अंदर घुसेगा और वहाँ पर जो मर्ज़ी गुलगुपाड़ा करता रहे। फिर तो मज़ार कायद का तकद्दुस तो फिर इसी तरह रोज़ पामाल होता रहेगा। इन लोगों की नज़र में सिर्फ़ इज़्ज़त, एहतराम और तकद्दुस सिर्फ़ अपने ख़ानदान का है, अपनी सियासी जमात का है, अपने इक़्तिदार का है। इक़्तिदार के अलावा इनकी नज़र में किसी भी शख्सियत की, किसी भी मुकाम की कोई इज़्ज़त और वक़्त नहीं है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी ज़ाती चोरियाँ बचाने के लिए हर हद पार कर चुके हैं। लेकिन बाबाए कौम की हुर्मत पर, बाबाए कौम की इज़्ज़त के ऊपर हम सबको अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। हम सबको इस पहलू पर शोर मचाना होगा ताकि आइंदा कोई ये जुर्रत ना कर सके बाबाए कौम के मज़ार पर खड़ा होकर गुल गपाड़ा करने की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।